नमस्कार। अभी हमारी मौजूदगी हथुआ विधानसभा के सभ्या फील्ड में है और यहाँ पे जन सुराज के बिहार बदलाव सभा था। इसके दरमियान आज हमारे साथ राजू बैठा जी हैं जो कि जन सुराज के संगठन अध्यक्ष है। बाकी इनसे तमाम सारी बातचीत करेंगे। सबसे पहले स्वागत है सर आपका। आपका भी और आपके चैनल के देखने वाले सभी श्रोताओं को मेरा जय बिहार जय भीम। जिस तरीके से आज बिहार बदलाव सभा में भीड़ उमड़ा था, क्या ये वोट में तब्दील हो पाएगा? अब देखिए, इससे पहले तो लोग प्रशांत को हल्के में ले रहे थे, आप लोग भी जान रहे हैं। कई राजनीतिक दलों ने कहा था कौन प्रशांत, कैसा प्रशांत। अब 2.5-3 वर्षों का जो संघर्ष है, गांव में पैदल यात्रा, जन जन तक जो संदेश पहुंचाना, आपको ये बात बता दें कि विगत दिन कल जो बीता था, कल भी एक बड़ा कार्यक्रम आयोजन था गोपालगंज जिले में। आपको पता होगा युवा मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष आए थे, तेजस्वी सूर्या जी। आपने उसका भी, आप लोग पत्रकार होंगे तो आप लोगों ने उनका भी किया होगा। तो आपको बताने की आवश्यकता हमको नहीं लग रही है कि जनता का मूड क्या है, क्योंकि जनता बदलाव की तरफ है। और आज जो अपार भीड़ आपने देखा, हमको लगता है ये जो सभा हम लोगों ने की, ये गोपालगंज की अब तक की सबसे अच्छी और सफल और बड़ी सभा है, और कम समय में। और साथ ही हम लोगों ने प्रयास ये किया था, संगठन और हमारे एसीसी के जितने भी उम्मीदवार हैं, संभावित उम्मीदवार हैं, उन लोगों के प्रयास से और संगठन के सभी पदाधिकारियों का इसमें बहुत ज़्यादा सहयोग रहा और ये सभा सफल रही। जनसुराज बिहार में नई पार्टी है, लोग कैसे इस पे विश्वास करेंगे, क्योंकि विपक्ष पार्टियां जो कह रही है कि बीजेपी का ये बी टीम है। चलिए, पार्टियों का काम है किसी को ए किसी को बी कहना, ये उनका कहने का राइट है, वो अपना कहते रहेंगे। लेकिन बिहार की जनता को यही समझाया जा रहा है कि आप कभी जंगल राज के डर से एनडीए के राज को आपने वो किया, और कभी उनके राज को देखते हुए कभी जातिवाद के ऊपर आपने समर्थन दिया। अब आपका फैसला आपके हाथ में है, पर आप कहते थे कि हमको विकल्प नहीं है बिहार में। बिहार में अब विकल्प बन गई है। बिहार की जनता का सुंदर राज लाने के लिए उमादा है, और यही कारण है कि आप देखिएगा हमारे सभाओं में भीड़ न खरीदी जाती है न पर दबाव से आती है। हमारे यहाँ जो सभा होती है उसमें जनता का जन समर्थन, चूँकि आप किसी भी जनता को अगर गलती से भी लाए हो तो सबका हाथ आप बिना उसकी इच्छा से उठवा नहीं सकते, उसकी हामी नहीं भरवा सकते। ये सारे ऐसे लॉजिकल थॉट है जिसको आप देखिएगा तो आपको समझ में आएगा कि बिहार की जनता का मूड बन चुका है। वो एक विकल्प की तलाश में थी, और विकल्प जनसुराज के अलावा और कोई नहीं दिख रहा है। तो ये पैसे वाली भीड़ नहीं थी, क्योंकि काफ़ी अन्य पार्टियों में जो भीड़ होता है वो पैसे वाला भीड़ होता है। आपने देखा ही होगा, अभी हाल फिलहाल में गोपालगंज में कई ऐसी सभाएं हुई हैं। कई ऐसी सभाओं में आपने माननीय होम मिनिस्टर का भी कार्यक्रम आपने देखा होगा। अभी आपने तेजस्वी सूर्या जी का, राष्ट्रीय अध्यक्ष युवा मोर्चा का भी कार्यक्रम देखा होगा, पंडाल भी देखा होगा। साधन प्रसाधन से बसें लाई जा सकती है, लोग भी कभी कभी ठूस के लाए जाते हैं, ये भी माना जाता है। लेकिन लोगों का आप देखें, यहाँ बैठने का जो गैदरिंग जो देखे हैं आप, कोई भी व्यक्ति जब तक उसका अपना दिल उसके प्रति गवाही न दे तो इतना भीड़ और गैदरिंग में खड़ा नहीं रह सकता है। मुझे ये मतलब ये जितना भी जन सैलाब उमड़ा था, सब लोग प्रशांत किशोर जी के चाहने वाले थे। बिल्कुल चाहने वाले थे, और हम लोग यही कह रहे हैं कि जनता को समझाने में जो संघर्ष हमारा है वो जनता को उसका असली मैसेज समझाने तक ही है। अगर हम समझा पाए ढंग से तो हम अर्श पे रहेंगे, और जनता किन्हीं हालतों से अगर हम नहीं जा पाए उन तक तो ही हमारा हाल भी दूसरा होगा। इसके अलावा कहीं कोई तीसरा रास्ता नहीं है। बिल्कुल। हम लोग क्षेत्र में घूम रहे हैं, लेकिन कुछ लोगों का कहना है कि जन सुराज जो है बिहार में सरकार नहीं बना पाएगी, क्योंकि जन सुराज का जात का वोट नहीं है, और बिहार में जो भी राजनीति होता है जात पर ही होता है। अगर जाति के विषय में जो अगर राजनीति की बात कीजिएगा तो आपको कई बार प्रशांत जी ने इसको खोल के कहा है, तोड़ के कहा है कि अगर जाति की बात होती तो आप बताइए, आप पत्रकार बंधु, कि मोदी जी के जाति के कितने लोग हैं इस बिहार में। और जाति की बात होती तो केवल 14% यादवों का वोट है, और यादव और मुस्लिम एक जात के भी नहीं हैं। तो देखिए, ये
जाति का तो विषय नहीं है, इसको विषय बनाया जाता है, डाइवर्ट किया जाता है। एनडीए आएगी तो 80-20 की बात करेगी। कारण यही है कि सबको सत्ता में आना है, और जनसुराज जो आ रही है वो क्या बोलते हैं, सत्ता परिवर्तन के लिए नहीं आ रही है, ये बिहार की व्यवस्था परिवर्तन की लड़ाई लड़ रही है। आज भी हमारा लड़ाई किसी भी विधायक या मंत्री से नहीं है, हम बिहार के आम आवाम के पास जा रहे हैं, उनके पास पहुंच रहे हैं और उनको ये संदेश दे रहे हैं कि आपके बदहाली का कारण क्या है और इससे निकलने का रास्ता क्या है। अब फैसला आपका है, आप बिहार वासियों के हाथ में है कि आपको क्या चाहिए, कि इस बार का वोट आप अपने बाल बच्चों का चेहरा और शिक्षा और रोजगार के रूप में दीजिएगा, या आप जाति में जाइएगा, या आप हिंदू मुस्लिम कीजिएगा, या नली गली के पीछे ही पड़े रहिएगा। लेकिन मोदी जी तो इस बार बिहार में प्रवासी मजदूर जो हैं छठ में आएंगे उनको लिए 20% किराए का जो है छूट कर दिया है ट्रेनों का। अच्छा, एक बात बताओ मेरे भाई, मोदी जी देश कहाँ तक पहुँच गया। कुछ लोग हैं जिसको अलग भक्त कहा जाता है, वो कहते हैं जी देश कहाँ से कहाँ चला गया। आप हमको ये बताइए, जिस देश में 80 करोड़ जनता, हाँ, जिस देश की 80 करोड़ जनता को 5 किलो मुफ्त अनाज तक का नौबत हो, उस देश की जनता का क्या हाल हो। अब आ जाइए अपने बिहार के बारे में। अगर बिहार किन मामलों में आपको दिख रहा है कि बिहार अग्रणी राज्य में है? हम शिक्षा में पीछे हैं, हम पर व्यक्ति आय के उसमें पिछड़े हैं, हम रोजगार के उसमें पिछड़े हैं। आप जाइए तो आप शिक्षा विभाग को छोड़कर आप कोई ऐसा विभाग नहीं है जिसमें आप बता दीजिए ना, अगर हॉस्पिटल में एको गो ड्रेसरों का पोस्ट खाली निकला, काहे नहीं निकला? तो ये सब गुमराह करने वाली चीज़ें हैं। जनसुराज आएगी तो इस बार बिहार में कुछ बदलाव करेगी। देखिए, मूल ऐसा नहीं है कि हमारे पास कोई अलादीन का चिराग है कि एक बार में बिहार परिवर्तन हो जाएगा। मोदी जी आए 2014 में तो 2024 और 25 का 27 का नक्शा देखे गए। हम ये नहीं कह रहे हैं कि हमारा नाली गली बने या ना बने। ये 5 मुद्दे जो हम लोग प्रमुखता से उठाए हैं उसको फोकस करना ही हमारा प्रथम वो है। बाद बाकी हर चीज़ों पे हम लोग अपना वो प्रयास जारी रहेगा। नई पार्टी है जनसुराज, कैसे इस पे लोग विश्वास करें? तो विश्वास के लिए ही तो हम लोग आज 3 वर्षों से जनता के बीच में जा रहे हैं। जनता की आम सहमति हो रही है। आपने देखा होगा इसके पहले या इसके बाद भी जितनी सभाएं होती हैं, केवल नेता अपने भाषण को बोलते हैं और अपने बात को और लालची वादों को जनता के बीच में परोसने का काम करते हैं। हमारे यहाँ भाषण नहीं, सीधे संवाद होता है। एक चेतना जगाने की एक प्रयास, सच्चा प्रयास होता है कि बिहार की जनता क्यों बदहाल है, आज जो बदहाल है उसका कारण क्या है और उस कारण से निपटने का रास्ता क्या है। अब ये तय करना बिहार की जनता को है कि वो उसी हाल में रहना पसंद करती है या बिहार को बदलाव की तरफ लाना पसंद करती है। तो हमारे साथ राजू बैठा जी से, जो कि जनसुराज के संगठन अध्यक्ष है। बाकी इनके बारे में आपकी क्या प्रतिक्रिया है, कमेंट कीजिए।